हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, भगवान की दया से। तो मैं आज कुछ स्पेशल लेके आया हूँ और वो ये है कि मैं जानता हूँ, आप सभी भी जानते हैं कि 23 सितंबर को IBPS PO की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हुई थी। तो सबको एग्ज़ाम लिखने के बाद हर किसी के मन में होता है कि कैसा था, सारे शिफ्ट के मेरे कम अटेम्प्ट गए, कट ऑफ कितने जाएंगे, कितने रहने वाले हैं कट ऑफ, क्या रियल में पेपर का लेवल क्या था, ये सब जानने की को सबके मन में लालसा होती है। और सब कुछ चाहेंगे कि एक जगह कंसोलिडेटेड वे में अगर ये मिल जाए रिव्यू तो बहुत ही बेटर होगा। तो मैं ये लेकर आया हूँ और एक कंसोलिडेटेड वे में ही नहीं बल्कि एक कुछ दूर तक और गहन जाने की कोशिश किया है, कटअप की ओर। हालांकि फाइनल कटअप की एक वीडियो मैं बनाऊंगा और वो तब बनाऊंगा जब 30 सितंबर वाले एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है IBPS PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो फाइनल जब ख़त्म हो जाएंगे प्रीलिम्स तो उसके बाद मैं एक बनाऊंगा फाइनल कटअप वाले, जिनमें मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि कहाँ तक रहेंगे। और मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि पहले भी मैं खुद का एग्ज़ाम लिखता था तो मैं आता था और खुद से वो सारा कटअप वगैरह कंपेयर करके कैलकुलेट करके डेटा मैं देख लेता था कितना कटअप रहने वाला है, मेरा एग्ज़ाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैं जान जाता था। तो ठीक वैसे ही मैं एक कटअप डिसाइड करने की कोशिश करूँगा, प्रेडिक्ट करने की। हाँ, तो लेट्स चलते हैं। अभी जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं 23 को, तो उन चारों शिफ्ट का रिव्यू एक देख लेते हैं कि कैसा था क्या था और कौन से शिफ्ट का कितना कटअप रह रहा है। हाँ, तो चलिए कॉपी की ओर चलते हैं। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपने देख रहा है, मैंने ये लिखा है 23 सितंबर 2023 IBPS PO की जो प्रीलिम्स हुई है उसके गुड अटेम्प्ट चारों शिफ्ट के हैं। शिफ्ट 1 में देख लीजिए 27 से 30 है, रीजनिंग में, मैथ में 12-15, इंग्लिश में 20 से 23, टोटल 60 से 65 ये गुड अटेम्प्ट रहे। उसी तरह से शिफ्ट 2 के हैं, ये देख लीजिए डेटा 30-33, मैथ में 15-20, फिर इंग्लिश में 15-20, टोटल 55 से 60। तो हमने ये देखा कि मैथ पहला शिफ्ट में थोड़ा वो टफ था, 12 से 15 ही कर पाए लोग। सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा इजी की कर दिया, वो 15 से 20 जाने लगा कटअप वो अटेम्प्ट मैथ में। बट इंग्लिश में थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा इजी था, 20 से 23 जा रहे थे। सेकेंड शिफ्ट में ये 15 से 20 जाने लगे। और फिर थर्ड शिफ्ट में बात करूँ मैथ की तो सेम था, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मैथ का लेवल सेम था, इंग्लिश का भी लेवल सेम था। और फोर्थ शिफ्ट की बात करूँ, रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट सेम थे। थोड़ा सा थर्ड शिफ्ट रीजनिंग में टफ करा था, 23 से 26 है देख लीजिए। और शिफ्ट 4 बोले तो सबसे इजी शिफ्ट था। शिफ्ट 4 में देख लीजिए, रीजनिंग में 28 से 32, मैथ में 21 से 24 सबसे ज़्यादा, इंग्लिश में 20 से 24 सबसे ज़्यादा। तो 65 से 70 तक अटेम्प्ट गए हैं लोगों के सबसे ज़्यादा। तो ये जो शिफ्ट 4 है ये थोड़ा इजी शिफ्ट था। तो चलिए देखते हैं, अब शिफ्ट वाइज में कट ऑफ देखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो रीजनिंग में अगर देख लीजिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मैक्सिमम मार्क्स कट ऑफ डिसाइड नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, हालांकि वो कोई काम का नहीं होता है। कट ऑफ ये डिसाइड करते हैं मिनिमम वाले। तो रीजनिंग में मैं मिनिमम, सब में मिनिमम लूँगा, तो मैं 27 लेता हूँ, एक गलत कर दूंगा, 26 बचेंगे। तो 25.75 मार्क्स आ गए रीजनिंग में। मैथ में 12 बनाया है बंदा तो 12 ही आएगा, गलत तो नहीं करेगा इतना कम बना के। इंग्लिश में 20 बनाया है, मैं 6 गलत करूँगा, 14 बचेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में यार कितना भी कर लो गलत हो ही जाते हैं 5-6, कितना भी अच्छा इंग्लिश हो। तो 6 गलत करता हूँ तो 14 बचे, अब 1.5 नंबर और घटा लो तो 12.5। तो शिफ्ट, हाँ, फर्स्ट शिफ्ट के जो कट ऑफ बन रहे हैं 50.25 बन रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं, 30 है, 30 में एक गलत करूँगा तो 29, यानी कि 28.75। हाँ, मैथ में 15 का 15 ले लेता हूँ, एक भी गलत नहीं, ठीक है।
इंग्लिश में 15 किया है, उसमें 4 गलत करूँगा मैं, क्योंकि 4 गलत करूँगा फिर 11 बचेगा, 1 माइनस कर लो, 10 मार्क्स मैं दूंगा उस इंग्लिश में कट ऑफ के लिए, ठीक है। क्योंकि यार वो गलत होंगे ही, कट ऑफ डिसाइड वो नहीं करते जो फुल में फुल सही करते हैं। अगर इंग्लिश में कोई बंदा 15 में 15 सही कर रहा है, 20 में 20 सही कर रहा है, तो कट ऑफ वो डिसाइड नहीं करेगा, कट ऑफ एवरेज मार्क्स से डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए 4 गलत करूँगा तो 10 बचेंगे, तो मतलब 0.75, 8 5 13, यानी कि सेकेंड शिफ्ट के 53.75 कट ऑफ बन रहे हैं। थर्ड शिफ्ट का देखता हूँ। हाँ, रीजनिंग में 23 है, चलो ये गलत नहीं करता हूँ, इतना कम बनाया है। 16 इसमें भी गलत नहीं करता हूँ। 15 में मैं 4 गलत करूँगा ही, 10 मार्क्स दूंगा, तो 6 3 9 4। देख लो, मैं ना रीजनिंग में एक भी गलत किया, ना मैथ में गलत किया, सिर्फ इंग्लिश में 4 गलत किया हूँ। तो थर्ड शिफ्ट के 49 कट ऑफ बन रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ शिफ्ट का अगर मैं लेता हूँ, 28 है, एक गलत करूँगा, 27 बचेगा, फिर 0.25 माइनस करूँगा तो 26.75 बने। मैथ में भी एक गलत करूँगा, 21 बनाया है बंदा, 19 20 सही होगा, मतलब 19.75 इसमें मार्क्स आएंगे। इंग्लिश में 20 किया है, मतलब मैं उसे फिर 6 गलत करूँगा और 12.5 मार्क्स दूंगा। इसके मार्क्स देखते हैं, 5 5 10 14 19 और 1 20 18 58। तो फोर्थ शिफ्ट के कट ऑफ 58 बन रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट का कट ऑफ 50.25 बना, सेकेंड शिफ्ट का 53.75 बना, थर्ड शिफ्ट का 49 बना सबसे कम कट ऑफ, और फोर्थ शिफ्ट का 58 बना। तो बात है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 58 वाले तो पार गए, इजी शिफ्ट भी दे दिया, ज़्यादा मार्क्स आ गए। तो ऐसा नहीं है, कई बार IBPS है नॉर्मलाइज करता है, कई बार इंग्लिश में मार्क्स या घटा भी देते हैं, या फिर इतना रख देंगे और ये जो टफ वाले सेक्शन है उनके बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ जाएंगे। तो मान लो इसमें कितना भी बढ़ जाएगा तो 2 नंबर बढ़ेंगे। मान लो 52 हो गया, ये 51 हो गया, ये 55 हो गया, या और ये सेम टू सेम रहेगा या थोड़ा घट भी सकते हैं, ठीक है, इजी शिफ्ट वाले। तो आप देखोगे गौर से कि चारों शिफ्ट का अगर वो एक एवरेज में बताऊं तो एवरेज ओवरऑल कट ऑफ 55 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ 55 के आसपास बन रहे हैं। हाँ, इस बार थोड़ा वैकेंसी भी कम है, तो कट ऑफ 55 के आसपास बन रहे हैं। ये अभी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये प्रेडिक्शन, राइट प्रेडिक्शन अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी सिर्फ फर्स्ट एक दिन का एग्ज़ाम का है ये रिव्यू। बाकी अभी 30 सितंबर को भी होने हैं। तो जब फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे IBPS PO की प्रीलिम्स, तो सारे शिफ्ट का डेटा लेकर मैं एक अच्छे से कैलकुलेट कर कंसोलिडेटेड वे में मैं बनाऊंगा कट ऑफ कितने रहने वाले हैं। और विश्वास कीजिए उस आसपास ही रहेंगे, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे कर लेता था। मैं एग्ज़ाम लिख के आता था, डेटा कलेक्ट करता था और प्रेडिक्ट कर लेता था, और मैं सेटिस्फाइड हो जाता था कि मेरा एग्ज़ाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो मैं निश्चिंत हो जाता था। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोग के लिए भी एक बनाऊंगा अच्छा सा सारे डेटा लेकर। तो ये एक ओवरऑल आपको एक कंसोलिडेटेड वे में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का मिल गया रिव्यू। तो ये है, अब ये नहीं सोचना है कि मेरा कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अभी और भी शिफ्ट होने वाले हैं, क्या मालूम कि उन सारे शिफ्ट में कैसा आता है वो किसी को नहीं मालूम। हाँ, और ये पेपर देख के अभी जिनके एग्ज़ाम है उन्हें घबराना नहीं है कि पेपर टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, आपको ये सोचना ही नहीं है। आप एकदम नया बन कर जाओ, जो भी ओपन होंगे वो आपके लिए नया क्वेश्चन ओपन होंगे, आप सॉल्व करोगे और अच्छे से दे कर आओगे। ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छे से अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ और आगे बनाता हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑन द 30th of September। थैंक यू, मैं फिर बाद में लेकर आता हूँ कंसोलिडेटेड वे में कट ऑफ प्रेडिक्शन। थैंक यू।